This is not a place. After all, it is between places. मंदिर हम लोग का माता कुलेश्वरी का है और इन लोग का तो सबसे पहले तो माता कौलेश्वरी का ही ना था। हाँ। शुरुआत तो वहीं से हुई, उसके बाद फिर बाकी धर्म वाले आते गए। बस दुर्गा सप्तशती के नामांतर मंत्र में आता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे। तो ओम हो गया कुलेश्वरी, ऐं हो गई केदली, ह्रीं हो गया हिरिन क्लीं हो गया केदली। और ये मंदिर के जस्ट बगल से ऊपर से आने पर पश्चिम वाले डायरेक्शन में आपको मिलेंगे भैरव बाबा का एक गुफा छोटा सा। आते हैं, देखिए संकरा है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं। और यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का मूर्ति है, देख सकते हैं। जैन धर्म से संबंधित रखते हैं और काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्राचीन मूर्ति है यहाँ पर स्थापित। और करा ये है अंदर आने का, इधर से एक रास्ता है इस तरफ से। और यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का बहुत ही खूबसूरत मूर्ति। यहाँ पर भी भैरव बाबा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मूर्ति उनका है भगवान पार्श्वनाथ का। और भैरव बाबा वाला मंदिर के जस्ट पश्चिम में यहाँ पर है 2 विशालकाय पत्थर बहुत बड़े बड़े शिला, जो बहुत ही छोटे से सेंटर ऑफ ग्रेविटी में टिके हुए। एक ये और एक ये ऐसे में ऐसा लग रहा है किसी ने उठा के रखा होगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चट्टान। ऐसा लग रहा है कोई सामने से अगर हल्का सा भी धक्का दे दे तो ये काफ़ी नीचे तक जाएगा। उस तरफ से है नीचे जाने का रास्ता और इस तरफ है। और वो है सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर। यहाँ पर पहले से लगता था कि कुछ बना हुआ था, इसे तो बोला तो जाता है राजा विराट का इस तरफ किला हुआ करता था अपने महाभारत के काल में, लेकिन वैसा कहीं रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसे पता चले। और ये है इस तरफ की सबसे ऊंची। ये नीचे देख सकते हैं सीढ़ी दिखाई दे रही है, वॉच टावर वहाँ। और वो ये पूरा एरिया आता है चतरा ज़िला के अंदर और जस्ट बगल में है गया ज़िला। तो यहाँ पर तीनों धर्म से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, जैन, बौद्ध और हिंदू तो खास करके आते हैं यहाँ पर माता का दर्शन करने, माँ कौलेश्वरी का। तो अब चलते हैं माँ कौलेश्वरी का मंदिर। इस तरफ से जब उतरते हैं तो यहाँ पर है माँ दुखरनी का मंदिर। यहाँ पर शायद शेषनाग हैं जो लपटाए हुए हैं शिवलिंग में, इस तरह का देखने में प्रतीत हो रहा है। ज़्यादा कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। माता का मंदिर है और काफ़ी पुराना है ये भी मंदिर। और जस्ट इसके बगल में 3 और पूजा के स्थल यहाँ पर भी हैं। पत्थरों के बीच में भगवान शिव का त्रिशूल है। यहाँ पर मसा देवी कुछ लिखा हुआ, मसा देवी, जय बाबा देवी। और ये पत्थर काफ़ी फन के रूप में अगर आप देखें इसको तो ऐसा लग रहा है कि नाग का वो आगे वाला फन है। ये इस तरफ दुखरनी माता और भगवान पार्श्वनाथ का जो, या फिर भैरव बाबा जिनको बोलते हैं, उनका मंदिर है। और इस तरफ माँ कौलेश्वरी का मंदिर है। और सामने वो पहाड़ ये पहाड़ ऐसा लगता है जैसे जो बराबर का पहाड़ है उससे पत्थर हल्का हल्का मिलता जुलता है ग्रेनाइट का, लेकिन उससे डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है, लेकिन कम्प्लीटली भी नहीं कह सकते हैं। देखने में कलर में वो सही है। अगर आप लोग मेरा बराबर सीरीज़ देखे हों तो शायद आप लोग को भी ऐसा लगे कि इस तरह से एक वे में पत्थर है लंबा और उसके नीचे बनाया हुआ है केव्स। चलिए चलते हैं माता के मंदिर। यहाँ पर भी छोटा सा एक पॉन्ड है,
इस समय तो काफ़ी वो हरा हरा पौधा आ गया है, एल्गे तो क्लियर नहीं है, पौध सब लग रहा है गंदा है। लेकिन बारिश के समय काफ़ी अच्छा इसमें पानी जमा होता है। हालांकि यहाँ पर पानी ले जाने का कोशिश किया गया है ये पाइपलाइन के थ्रू, लेकिन देखो सारा योजना आधा अधूरा है। यहाँ पर सोलर प्लांट्स भी लगे हुए हैं, काम करते हैं ये तो आपको पता चलेगा। सारे दुकानों में भी सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं। इस तरफ है माता का मंदिर, इस तरफ जाएंगे और ये है माँ कौलेश्वरी का मंदिर। और यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे हमारे पढ़ने भी। मैं संदीप कुमार मिश्रा, मैं माँ कौलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति की ओर से सहायक पुजारी के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे भैया यहाँ के संजय मिश्रा प्रधान पुजारी हुए ग्राम सुग्गी की ओर से, तथा दंतार की ओर से श्री अनुज मिश्रा हुए। यहाँ की महिमा के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर जो भी निसंतान व्यक्ति आते हैं उनकी पुत्री की मनोकामना प्राप्ति होती है। तथा दुर्गा सप्तशती के कवच में भी इसका वर्णन है, नखांग शूलेश्वरी रक्षित कुक्षुक रक्षित कुलेश्वरी, ये मंत्र मिलता है। दूसरी चीज़ की राजा सूरत और समाधि नाम वैश्य का कहानी जो वर्णित है दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय में, वो यहीं से संबंधित ये कहानी है। राजा सूरत यहाँ के राजा थे। 3 बार कोल्ह लोग के आक्रमण के कारण जो है से 3 बार तो जीते, लेकिन चौथा बार में अपना रूप बदल करके यहाँ से चले गए। और यहाँ से जाने के बाद समाधि नाम के पैसे मिलता है तमासी में, 4 कोस के दूरी पर है तमासी में यहाँ। और वहाँ से दोनों साथ मिल कर के फिर जाते हैं भद्रकाली मेधा ऋषि के आश्रम पर। इटखोरी, हाँ इटखोरी भद्रकाली में जो है से माँ सब दोनों पैर दबाते हैं मेधा ऋषि के, और दोनों एक ही सवाल करते हैं कि देखिए हमारे साथ जैसे ये विडम्बना हुई है। सारे मंत्री जन सब मिल करके, सैनिक मिल करके हम पर आक्रमण कर दिए, हम पराजित 3 बार तो जीते लेकिन चौथा बार हम पराजित होकर के हम यहाँ से वहाँ से चल दिए हैं। अब क्या होगी, कैसे हम युद्ध को जीतेंगे, आप हमको मार्गदर्शन कीजिए। तब मेधा ऋषि जो है से कहते हैं कि एक काम कीजिए, भद्रकाली को आप तपस्या कीजिए और भद्रकाली को प्रसन्न कीजिए आराधना कर करके। तब भद्रकाली माँ कौलेश्वरी ही भद्रकाली रूप धर करके यहाँ से छोटी माता के रूप में गई और शक्ति प्रदान की राजा सूरत को, और युद्ध के लिए कोल्ह लोग को राजा सूरत ने ललकारा और चौथा बार में विजय प्राप्त की। इसके बाद ये दूसरी चीज़ कि द्वापर में अज्ञातवास में 5 पांडव जैसे यहीं रहे थे। राजा विराट का राजधानी था यहाँ ये द्वापर में। द्वापर में ऐसे तो राजा विराट का राजधानी नेपाल था, लेकिन नेपाल से यहाँ पर पिकनिक करने के लिए आए थे। अब ये जगह इनको मनोरम लगा और यहाँ के राजा से आग्रह किए, नहीं माना तो जबरन जो है से युद्ध में जीत करके इस जगह को अपना राजधानी कायम किया। उसके बाद अज्ञातवास में राजा पांडव ने बिताया। राजा विराट के राजधानी में बृहन्नला के रूप में जो है अर्जुन रहे, 1 वर्ष यहीं रहे। भीम वगैरह यहाँ। अच्छा, जब वो बने थे अलग नर्तकी का रूप लिए थे तब यहाँ थे? हाँ, नर्तकी का रूप लिए थे, जो 1 वर्ष का उनको श्राप था कि तुम उस रूप में काटोगे। हाँ, काटोगे। वही जो ऐसे यहाँ पर काटे थे। और जब यहाँ समाप्त हो गया, कौरव लोग चढ़ाई किया। 100 गाय बल 1000 गाय के जो अथी किए थे, मैंने सबको खोरहा बांध मारे थे। यही गाय घाट है इसी जगह बगल में। कहाँ पर? इस पहाड़ को? पहाड़ के उधर है गाय घाट, नीचे हट कर करके जो गाय के ले जा रहे थे उसी तरह से नाम पड़ा उसका हटवरिया। अच्छा। और दुर्गा सप्तशती के नामांग मंत्र में आता है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई बीचे। तो ओम हो गया कुलेश्वरी, ऐंग हो गई केदली, ह्रीं हो गया हिरिंग, क्लीं हो गया केदली, क्लीं ऐंग हो गया अथी, फिर ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा दंतार। अच्छा। इसी तरह से 9 गाँव जो है से यहीं पर है। तो ये तो सर बहुत बड़ा मंत्र है। हाँ, अति में दशहरा में तो बहुत यूज हुआ था। दुर्गा सप्तशती का यहीं से शुरुआत हुआ है। वैष्णो देवी लोग जाते हैं, उनकी भी मैया कोई माँ होती है। हम किन्हीं को छोटा बड़ा और नहीं मानते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती की शुरुआत यहीं से हुई है। राजनीतिक
विडम्बना के कारण, राजनीतिक कीड़ा के कारण ये जगह का विकास नहीं हो पाया। इसी कारण जो है से अभी तक विकास से वंचित है। तो कोलेश्वरी सबको सद्बुद्धि दे कि सभी सज्जनों को मार्गदर्शन दे कि इस जगह का विकास हो, हम लोगों की तरक्की हो तथा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? मंदिर का निर्माण हुआ ऐसे कब? उसी समय महाभारत काल में? नहीं, महाभारत काल में नहीं हुआ। जब यहाँ पर जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था 1212 ईस्वी में, उसी समय जो है इसी मंदिर को भी जो है खंडित किया गया था। तो यहाँ तक भी पहुँचा था? यहाँ तक भी पहुँचा था। इस मंदिर को खंडित कर करके मंदिर की प्रतिमा को तालाब में डुबा दिया गया था। उसके बाद हमारे पूर्वज लोग यहाँ पर आए। और किस स्थिति से आए? क्योंकि हमारे पूर्वज नारायण दत्त मिश्र नाम था, उनका ससुराल था दंताल। अच्छा। दंताल में रहते थे, वो वैद्यगिरी करते थे। हम लोग को पैतृक वृत्ति जो थी से वैद्यगिरी थी। वैद्यगिरी हम लोग करते थे, जजमन का भी ग्रहण करते थे। लेकिन उसी समय जड़ी कोड़वाने के लिए पहाड़ आए हुए थे, अपने ससुराल में आए हुए थे दंताल। उसी समय अपने साला साहब को बोले कि जाइए आप कुछ लकड़हारे लोग को ले जाइए और जड़ी फल्ला फल्ला चिन्ह लेके पहचाना दिए हैं, वो अब कबाड़ करके लाइए। आए यहाँ पर कबाड़वाए और उसके बाद एक पत्थर पर बैठ करके गमछा में सत्तू सान करके खाए। रात में घर पे गए, घर में गए तो रात में उन्हें स्वप्न होती है कि जिस पत्थर पे भोजन किए वो पत्थर नहीं है बल्कि एक प्रतिमा है, तो मुझे स्थान दो। वो पंडित जी घर में कुछ नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि हमारे नारायण दत्त मिश्र बहनोई से भी कुछ नहीं करते हैं। अकेले आते हैं, प्रतिमा पत्थर को उलट कर देखते हैं तो सही में एक प्रतिमा थी जो माँ के रूप में थी। तो उसको फिर ला के यहाँ फिर उसको फिर घर में जा कर के नारायण दत्त मिश्र बहुत विद्वान व्यक्ति थे, ज्योतिष भी उनमें अच्छे थे। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद चारों वेद का उन्हें ज्ञान था। आकर के देखे दुर्गा सप्तशती के मंत्र में इनका प्रथम अध्याय का जो वर्णित कहानी था वो कोलेश्वरी से मिलता था, उनके दिमाग में था। बताया कि माँ कोलेश्वरी है। उसके बाद पद्मा नरेश को खबर दिया गया। पद्मा नरेश का एक भी संतान नहीं था। पद्मा नरेश हजारीबाग? हाँ, पद्मा नरेश हजारीबाग, एक भी संतान नहीं था उन्हें। तो वो यहाँ पर आए और अपना व्रत का जो है से पुत्र के लिए व्रत यहाँ पे संकल्पित मांगे, वर मांगे। और यहाँ से एक दीपक ले जाकर के 6 महीना उन्होंने जलाया। उसके बाद पुत्र की उत्पत्ति हुई। पुत्र जब हुआ तो यहाँ पर आकर के मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद जो है से यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू, तब से चालू हो गया। तब से हम लोग ग्राम तो ये लगता है 1700-1800 ईस्वी के आसपास, 1400-1500। हाँ, बख्तियार खिलजी तो उस समय ही आया था। 1212 ईस्वी में जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये तो अभी भी वैसा ही है मंदिर, खाली ऊपर से जो टाइल्स लगाया है, ढांचा वही है जो प्राचीन का मंदिर जो था, जो पूर्णतः से मंदिर यहाँ पर नहीं था, मंदिर था आगे। अच्छा, उस तरफ आगे। हाँ, वहाँ पे था काली मंदिर, वहाँ पर था। अच्छा, वहाँ जहाँ पर अभी जैन मंदिर जो था। हाँ 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 हाँ। लेकिन वहाँ से स्थान दिया गया था पद्मा नरेश के द्वारा। अच्छा, सालिसीन जो है पहले का मंदिर का ही था, सिर्फ उसको सरिया दिया गया और प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। चलो, कुछ वर्क भी हुए। यही तो है माँ कोलेश्वरी का यहाँ पर। और उधर भी देखते हैं भगवान पार्श्वनाथ हैं, और कुछ लोग भैरव पारसनाथ है यहाँ पर। 11 में तीर्थंकर पारसनाथ भी यहाँ पर आकर के तपस्या किए थे। इसी के चलते जैन धर्म भी यहाँ पर आकर के अपना सन। और वहाँ पर बौद्ध धर्म वाला भी, बौद्ध धर्म का रामूलामा एक थे, महात्मा बुद्ध जैसे यहीं पर तपस्या उन्होंने 12 वर्ष का यहीं पर किया था। लेकिन यहाँ से जब चले जा रहे थे निरंजना नदी के किनारे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी और उसी पीपल के नीचे गए थे। में भी है इसका वर्णन है। अब ये सब तो बौद्धिस्ट है, सब नेपाल से, नेपाल से, भूटान से है। भूटान से आ रहा है। 240 देश से यहाँ पर आते हैं। तो इसको जितना होना चाहिए था डेवलपमेंट, उस हिसाब से अभी तक कहीं नहीं हुआ है। और काफ़ी चीज़ झारखंड सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। लोकल लोग कितना अपने स्तर पर कर पाएंगे। यहाँ जैसे दंतार से और आप लोग सुगी से, हम लोग तो अपने एफर्ट कर रहे हैं। के कारण तो 100 रुपये में 60 रुपये सरकार के खाते में दे रहे हैं कि भाई यहाँ का विकास हो, उन्नति हो। लेकिन हम लोग की उन्नति नहीं हो रही है, वहाँ की भी विकास नहीं हो पा रही है। खेद इसी बात की है कि सारे मंत्री विधायक लोग आते हैं
और अच्छे अच्छे गुलाब का फूल खिला करके जाते हैं और फिर खिलता नहीं। इसी से मन थोड़ा सा उदास होता है। भगवान सबको कर्म पर चलने के लिए जैसे प्रतिबद्ध करे और ऐसी शक्ति प्रदान करे कि ताकि यहाँ पर माँ का आंगन का विकास हो। अच्छा, जैसे झारखंड सरकार का नहीं आ रहा, बिहार सरकार का तो खैर वो तो अलग हो गया, लेकिन भारत सरकार का आना चाहिए, 3 धर्म से जुड़ा हुआ है भारत सरकार यहाँ पर जब भारत सरकार का ट्रस्ट बनेगा तब ट्रस्ट बनेगा। अभी तो राजकीय ट्रस्ट है, जब केंद्रीय ट्रस्ट बनेगा उसके बाद ट्रस्ट बनेगा। चलिए ठीक है, इतना बताए आप। आपका कहाँ घर हुआ? हमारा घर कतारी में, ये पहाड़िया के नीचे कतारी और घांगरी का 3 किलोमीटर अच्छा अंदर में कतारी गांव का नाम कतारी। ओह, ये अच्छा है। यहाँ पर जो पंडित जी थे उन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया, और अब चलते हैं यहाँ से हम लोग नीचे की ओर बजरंग बली को बजरंग सर से बात लेते हुए। सीढ़ियाँ बन जाने के बाद तो आसान है उतरना, लेकिन पहले जब हम लोग आते थे काफ़ी बचपन में तो सीढ़ियाँ बनी हुई नहीं थी, हल्का सा पत्थर को ही काट के बनाया हुआ था। अभी तो काफ़ी आसान है, चंद मिनटों में हम लोग आ गए आधे रास्ते में। यही वो पुराना वाला सीढ़ी है बना हुआ अभी, और ये है बगल में नया वाला। बारिश के समय इधर से पानी भी गिरता है, तो अगर उससे आप गुजर रहे हो तो ये भी अच्छा दिखेगा आपको। पहले तो लोग इसी से आया जाया करते थे और भीड़ ज़्यादा रहती थी, तो चारों तरफ से आया जाया करते थे। इतनी छोटी सीढ़ी छोटी पड़ जाती थी। सीढ़ी नीचे चलते हैं, अब आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है, बस थोड़ा सा और बाकी है। और ये है यहाँ वॉच टावर से जो व्यू है वो दिख रहा है तरफ, काफ़ी शानदार है। हर तरफ पहाड़ और हरियाली हरियाली। और ये है रास्ता नीचे जाने का इस तरफ, ऊपर जाने का इस तरफ।